वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी टाटा मोटर्स के आर्य मोटर्स गुड़गांव शोरूम में और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के अकम्प्लिश मॉडल के बारे में। पेट्रोल में कार रहने वाली है, मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। कंप्लीट बात करेंगे कि इस मॉडल के अंदर आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, A to Z साइड डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। व्हाइट कलर में फ्रंट लुक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कैसा कुछ आपको जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स में आप देखेंगे सबसे पहले तो आपको इस कार के अंदर ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग जो वाइपर्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। नीचे की तरफ आते हैं, लाइटिंग सेटअप की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे इसकी की जो है वो आप देख लीजिए, दो आपको स्मार्ट कीज जो है वो ऑफर करी जाती हैं। 4 बटन्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको एक लॉक का है, एक अनलॉक का, एक बूट रिलीज का और एक बटन अपना फॉलो मी हेडलाइट का है। इस बटन को प्रेस करते हैं तो अपनी लाइटें जो है वो ऑन हो जाती हैं। अपना सबसे ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे पार्किंग बल्ब जो है वो दिया गया है। इसके अलावा नीचे हेडलाइट में भी आपको हेलोजन बल्ब भी ऑफर किया जाता है। इसके ऊपर एक मॉडल आता है डेजल पैक वाला, जो कि यहाँ पे अपनी कार है। अगर आप इसमें जाते हैं तो इसमें आपको जो DRL लाइट्स है, प्रोजेक्टर वाली जो अपनी हेडलाइट्स है, इस तरीके के फीचर्स भी एड ऑन मिल जाते हैं, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो अपना इस एंड से लेकर के उस एंड तक आपको क्रोम इंसर्ट जो है वो देखने को मिल जाएगा। पियानो ब्लैक आपको अपर ग्रिल दी गई है, जिसमें आप यहाँ पे सेंटर में देखोगे टाटा का लोगो भी मिल जाता है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो फॉग लाइट है वो दी जाती है और लोअर पार्ट जो अपना बम्पर का रहने वाला है, इसमें आपको जो मैट ब्लैक फिनिश है वो ऑफर करी जाती है। तो यही सब फीचर्स रहने वाले हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइल। दोस्तों बात करते हैं अब इस कार के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो साइड का व्यू किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके व्हील्स की, तो यहाँ पे आपको 15 इंच के प्रोफाइल के साथ यहाँ पे टायर सेक्शन देख सकते हो 185/70 R15 का, यानी कि 15 इंच के प्रोफाइल के साथ जो अपने स्टील रिम्स हैं वही ऑफर किए जाते हैं। जिसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे अपने जो है हाइपर स्टाइल अपने व्हील कवर्स जो है वो ऑफर किए जाते हैं। ये आप चेक कर सकते हो, ये व्हील कवर्स रहने वाले हैं जो कि दिखने में एलॉय वाला जो लुक है वो ऑफर करते हैं। हालांकि इसके ऊपर वाले मॉडल के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे आपको ये वाले जो एलॉय व्हील्स हैं वो ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई हैं। रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको जो ड्रम ब्रेक्स हैं वो ऑफर करी जाती है। इसके अलावा बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको व्हील आर्च यहाँ पे और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो ऑफर करी जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस भी आप चेक कर सकते हो, 187 mm का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको टाटा पंच ऑफर कर देती है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर आपको बॉडी कलर के मिल जाते हैं विद साइड टर्न इंडिकेटर्स के साथ में। इसके अलावा कार का जो अपना ए पिलर रहने वाला है ये आपको ब्लैकआउट टेपिंग के साथ मिल जाता है, सेम एज बी पिलर, और यहाँ पे आप सी पिलर भी चेक कर सकते हैं। रियर डोर हैंडल की जो प्लेसमेंट है वो आपको सी पिलर माउंटेड ही देखने को मिल जाएगी। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपनी जो रूफ रेल है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ वो ऑफर करी गई है और सनरूफ भी आप चेक कर सकते हो, जिसकी बात हम इंटीरियर में चल के करने वाले हैं। पीछे आते हैं यहाँ पे आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना भी मिल जाता है। नीचे आते हैं दोस्तों, डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर के ही दिए गए हैं। ये अपना को ड्राइवर साइड वाला पार्ट है। अगर आप ड्राइवर साइड वाले पार्ट पे जाते हो तो वहाँ पे इस तरीके से आपको ऐसे रिक्वेस्ट सेंसिंग बटन जो है वो भी मिल जाता है। इसके अलावा अब आते हैं रियर पोर्शन की, हम लोग बात कर लेते हैं। तो कार का कंप्लीट जो रियर व्यू है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हो। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, सबसे ऊपर की तरफ आपको हाई माउंटेड जो स्टॉप लैंप है वो ऑफर किया जाता है। रियर विंड स्क्रीन प्लेन रहने वाली है, वाइपर वॉशर डिफोगर वगैरह आपको इसमें नहीं दिए जाते। यहाँ पे टाटा का लोगो है, अपना कैमरे की प्लेसमेंट है, पंच की प्रॉपर बैजिंग आपको मिल जाती है। रियर टेल लाइट आप चेक कर सकते हो, कुछ तरीके से आपको दी गई है और रनिंग कंडीशन में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो LED बेस जो है वो आपको मिल जाती है। नीचे आते हैं, रिफ्लेक्टर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। एयर कर्टेन्स आपको दिए गए हैं और 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो यहाँ पे मिल जाते हैं। बूट ओपन करते हैं और आपको बूट स्पेस वगैरह जो है वो चेक करवा देते हैं। तो बूट ओपन करने के सिंपली आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बटन है वो मिल जाता है और बूट जो है वो आप यहाँ पे कंप्लीट इसकी ओपनिंग भी चेक कर सकते हो। आपको रियर पार्शल शेल्फ जो है वो मिल जाती है और नीचे की तरफ अपना जो बूट स्पेस है वो आप यहाँ पर देख लीजिए कितना कुछ दिया गया है। इस तरफ आपको जो बूट लाइट है वो भी ऑफर करी जाती है। कि दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना जो स्टेपनी टायर है वो दिया गया है और टायर सेक्शन रहने वाला है सेम अपना 185/70 R15 का। अब चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको दिखाते हैं बाकी क्या कुछ फीचर्स जो है वो आपको पंच ऑफर कर देता है अकम्प्लिश वेरिएंट के साथ में। तो दोस्तों आ चुका हूँ इसके ड्राइवर वाली सीट पर और यहाँ पे आप देखोगे बैठने के बाद कैसा कुछ आपको लुक वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। कंप्लीट डैशबोर्ड लेआउट जो है वो आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ ही ऑफर किया गया है। यहाँ पर भी प्लास्टिक फिनिश है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील पे आप देखोगे डी कट शेप के साथ जो अपना स्टीयरिंग व्हील है वो आपको मिल जाता है। इस तरफ स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स और यहाँ पे अपने जो क्रूज कंट्रोल है वो ऑफर किए गए हैं। सिल्वर इंसर्ट जो है वो आपको मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देखेंगे तो इसमें आपको स्टीयरिंग अपने जो है वो टिल्ट एडजस्टेबल फीचर के साथ भी दिया गया है, जिसको आप कुछ इस तरीके से एडजस्ट
एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक हेडलाइट और यहाँ पे अपने जो ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर है उसके कंट्रोल टॉगल्स मिल जाएंगे। एक बार ऑन करते हैं इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो उसके लिए आपको यहाँ पे पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है और जैसे आप इसको ऑन करोगे तो अपना फुल्ली डिजिटल जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो आपके सामने है, कैसा कुछ लुक ऑफर कर देता है। अब यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स आपको मिलने वाले हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। अपना जो स्पीडोमीटर है वो दिया गया है डिजिटल फॉर्मेट के साथ में। बाकी इस तरफ आपको टैकोमीटर और इस तरफ आपको जो फ्यूल की इंडिकेशन वगैरह है वो सभी कुछ देखने को मिल जाएगी। ट्रिप वगैरह सेट करनी है तो आप इनसे जो है वो सेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको डोर अजार वार्निंग मिल जाएगी, अपना कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है, डिस्टेंस टेम्पटी वगैरह की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सभी कुछ यहाँ से चेक कर सकते हैं। और क्रूज कंट्रोल के लिए आपको यहाँ पे बटन जो है वो दिया गया है। सेंटर में आते हैं तो यहाँ पे अपने 7 इंच की स्क्रीन के साथ हरमन वाला जो सिस्टम है वो ऑफर किया जाता है, जो कि एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी के साथ आपको मिल जाता है। इसमें आप क्या कुछ फीचर्स देख रहे हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो रियर व्यू कैमरे के लिए पार्क असिस्ट, आपको यहाँ पे कैमरे की किस तरह की विजिबिलिटी वगैरह आ रही है वो आप चेक कर सकते हैं। अब क्योंकि दोस्तों ये अपनी व्हाइट कलर की कार रहने वाली है तो इस कार के अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो तो अपना जो एसी वेंट्स हैं वो इस तरीके से ब्रॉन्ज फिनिश के साथ ऑफर किए जाते हैं। सेंटर में वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है। इस कार के अंदर आपको डुअल टोन का इंटीरियर मिल जाता है जहाँ पे ब्लैक और बेज का कॉम्बिनेशन दिया गया है। और डैशबोर्ड वगैरह के लिए आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कुछ तरीके से व्हाइट इंसर्ट जो है वो दिए जाते हैं। नीचे आते हैं ऑटोमेटिक टाइप क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, 5 वोल्ट का, और यहाँ पे अपना एक यूएसबी पोर्ट आपको मिल जाएगा, फोन स्टोरेज के लिए स्पेस। ये है अपना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, यहाँ पर भी एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आप देखोगे पार्किंग ब्रेक लीवर है क्रोम टिप के साथ, ट्विन कप होल्डर्स। ऊपर की तरफ आते हैं ड्राइवर साइड सनवाइजर विद टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड कैबिन लाइट ऑफर करी जाती है और सनरूफ आपको मिल जाती है 1 टच ओपनिंग और 1 टच क्लोज के फीचर के साथ में। यहाँ पे आप सनरूफ की टोटल ओपनिंग देख सकते हो, इसको आप मैक्सिमम इतना ही ओपन कर सकते हैं और 1 टच क्लोज भी कर सकते हैं। बाकी को ड्राइवर साइड सनवाइजर है जिसमें आपको वैनिटी मिरर भी मिल जाता है। नीचे आते हैं ग्लोब बॉक्स वगैरह की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इल्यूमिनेशन ऑफर करी गई है, कूलिंग आपको नहीं मिलती, यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं और इतना स्पेस जो है वो दिया जाता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं अगर सीट्स की, तो आपको यहाँ पे फुल फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी जाती है कुछ इस तरीके से, और इसमें जो अपने हेडरेस्ट हैं वो आपको दोनों ही एडजस्टेबल टाइप के दिए जाते हैं। इसके अलावा इस सीट को जो है वो आप हाइट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको उसका लीवर दिया गया है, यहाँ से आप रिक्लाइन एंगल सेट कर सकते हैं और आगे से फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए आपको लीवर मिल जाता है। डोर पैनल्स के फीचर की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे अपना जो इनसाइड डोर हैंडल है वो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको जो टूटर है, टूटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पर जो है वो दी जाती है। इसके अलावा चारों पावर विंडोज आपको मिल जाएंगी, मिरर जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ही दिए जाते हैं, फोल्डेबल फीचर जो है वो आपको इसमें नहीं मिलता। नीचे आते हैं स्पीकर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दी गई है और यहाँ पे बोतल होल्डर है, यूटिलिटी स्पेस की जगह जो है वो आपको मिल जाती है। बाकी साइड एसिमेंट्स आपको मैं दिखा चुका हूँ, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक, आइडल स्टार्ट स्टॉप, फ्रंट फॉग लाइट, यहाँ पे आपको 2 मोड मिल जाते हैं, इको और सिटी, उनको आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन है, नीचे की तरफ स्टोरेज के लिए स्पेस मिल जाता है, यहाँ से बोनट ओपन कर सकते हैं, तीनों पैडल, कोने में डेड पैडल, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन करने के लिए जो लीवर है वो आपको दिया जाता है। अब चलते हैं एक बार सेकंड रो में और आपको वहाँ पर दिखाते हैं क्या कुछ फीचर्स सेकंड रो से जो है ये कार आपको देती है। तो दोस्तों फ्रंट की तरह ही सेकंड डोर में भी आपको 90 डिग्री डोर ओपनिंग जो है वो ऑफर करी गई है और यहाँ पे आप देखोगे क्या कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको रियर डोर चाइल्ड लॉक का जो फीचर है वो दिया गया है। इनसाइड डोर हैंडल अगेन पियानो ब्लैक फिनिश के साथ है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट के ही टूटर्स मिलते हैं, तो रियर में आपको टूटर्स वगैरह नहीं दिए जाते। प्लास्टिक फिनिश जो है वो रहने वाला है। डोर आर्मरेस्ट के ऊपर पावर विंडो कंट्रोल बटन है, बोतल होल्डर है और अपना स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको मिल जाती है। अंदर की तरफ देखेंगे क्या कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो दोनों ही हेडरेस्ट आपको रियर वाले फिक्स टाइप के ही मिल जाते हैं और सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो आपको नहीं दिया जाता। बाकी सीट आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाने वाला है। बैठ कर देखते हैं तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे की तरफ करी हुई है, उसके बावजूद आपको एक अच्छा लेग रूम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फ्लैट फ्लोर है तो 3 लोग भी आप बैठ सकते हो, दिक्कत वगैरह नहीं आने वाली ऐसी कुछ खास। बाकी दोनों साइडों में कोलैप्सिबल टाइप के ग्रैब हैंडल है विद कोट हुक के साथ जो है वो आपको मिल जाते हैं। बाकी दोस्तों आर्मरेस्ट भी इस वाले मॉडल के अंदर आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप चेक कर सकते हो सीट के अंदर रहने वाला है। तो ये एक अच्छा फीचर है जो कि इस कार के अंदर पहले मिसिंग था बट अब जो है वो ऐड कर दिया गया है। अब चलते हैं एक बार बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस वगैरह। तो दोस्तों सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस की। तो आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन वाला 3 सिलेंडर का जो इंजन है वो ऑफर किया जाता है जो कि 87.8 PS की पावर और 115 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस करके देता है। बाकी रही बात प्राइसिंग की, तो इस कार का एक शोरूम कॉस्ट है 7,74,900 रुपीज़ का। ऑन रोड कॉस्ट के लिए आप विजिट कर सकते हैं आर्य मोटर्स के टाटा मोटर शोरूम में या नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट भी करके आप जान सकते हैं। बाकी दोस्तों इस कार के अंदर मिलने वाले कलर ऑप्शन, माइलेज वगैरह को जो है बाकी जितनी भी डिटेल बचती है सेफ्टी फीचर्स वगैरह को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।